नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? तो उनका नाम था जी शंकर कुरूप। इन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये मलयालम साहित्य से संबंध रखते थे। दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1965 में हुई। और पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उनका नाम था सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम था? सुमित्रा नंदन पंत। और अभी जो लास्ट में ये जो अवार्ड मिला है वो किन्हें मिला है 2019 में? अकीथम अच्युतम नमूंद्री। फिर से देख लें, अकीथम अच्युतम नमूंद्री। तो एक बार फिर से देख लो। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्हें सबसे पहले मिला था उनका नाम था जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1965 में हुई। पहले हिंदी साहित्यकार जो थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ, तो उनका नाम था सुमित्रा नंदन पंत। और लास्ट में जिन्हें अवार्ड दिया गया है अभी हाल में ही, उनका नाम है अकीतम अच्युतम नमूंद्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल गजट, और इसको जेम्स हिक्की भी बोलते थे। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम था? यहाँ पे अब बात हो रही है हिंदी समाचार पत्र की। तो इसका नाम था उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ? तो दोस्तों, पहला परमाणु परीक्षण जो था वो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। हुआ कब? 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है। और जब ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, जिस कोड से इसको पुकारा गया था, तो इसको स्माइलिंग बुद्धा करके पुकारा गया था। तो ये आपने याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, भारत के, उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन के बारे में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में 324 से लेकर 329 आर्टिकल के बीच में सब कुछ बताया गया है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, कौन इनके अध्यक्ष हो सकते हैं, उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, सबके बारे में बताया गया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अभी करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो उनका नाम है सुशील चंद्रा। क्या नाम है? सुशील चंद्रा। तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो सुकुमार सेन थे। ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में 324 से 329 के बीच में बताया गया है। करंट में पूछेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो उनका नाम है सुशील चंद्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी को ऊपर तक ले जाने का जो श्रेय जाता है वो एनी बेसेंट को ही जाता है। और कॉमनीवॉल और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र जो थे, फिर से देख लें, कॉमनीवॉल एंड न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र जो थे वो एनी बेसेंट ने ही शुरू किए थे। अब एग्जामिनर और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उनका नाम था सरोजिनी नायडू। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। और कहां की थी? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था मिहिर सेन। क्या नाम था? मिहिर सेन था। यह भी याद रखें, इंग्लिश चैनल जो है वो दो देशों के बीच में पड़ता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है ये पड़ता है। तो गाइस, ये आपके पास जो है वो इंग्लिश चैनल है जिसे लोग जो हैं तैर कर पार करते हैं। ठीक है। तो ये किन किन कंट्रीज के बीच में पड़ता है? एक फ्रांस के बीच में पड़ता है और एक आपका इंग्लैंड के बीच में, या आप बोल सकते हो यूनाइटेड किंगडम के बीच में पड़ता है। ये है वो इंग्लिश चैनल। बिल्कुल ध्यान में रखें, इसी के बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन यही था कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय जो थे उनका नाम था मिहिर सेन। अभी आपने देखा इंग्लिश चैनल जो है, आपने देखा कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पड़ता है। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे उनका नाम था जॉर्ज यूले। क्या नाम था उनका? उनका नाम था जॉर्ज यूले। अब मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे देखिएगा, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है भारत का, वो कहां स्थित है?
वो है तारापुर महाराष्ट्र में। ये बार बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो वो कहाँ स्थित है, वो है तारापुर महाराष्ट्र में। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, या आप बोल सकते हो कि पहली भारतीय महिला कौन थी। तो उनका नाम था देविका रानी। देविका रानी को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दोस्तों फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात हो गई। पहला देविका रानी जी को मिला था, फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1969 में हुई। और अभी लास्ट में जो दादा साहेब पुरस्कार दिया गया है रिसेंटली, वो दिया गया है अमिताभ बच्चन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो है शिव समुद्रम। क्या नाम है इसका? इसका नाम है शिव समुद्रम। नेक्स्ट देखिए, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? उनका नाम था सिरी मावो भंडार नाइके। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सिरी मावो भंडार नाइके। नेक्स्ट देखिए, 49th पैरेलल लाइन जो है, 49वीं पैरेलल लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है? दोस्तों ये जो 49वीं या 49th पैरेलल लाइन जो है वो कनाडा और अमेरिका के बीच में पड़ती है। किसके बीच में पड़ती है? 49th पैरेलल लाइन जो है वो कनाडा और अमेरिका के बीच में पड़ती है। एक और बात याद रखें कि कनाडा और अमेरिका विश्व में सबसे लंबी बाउंड्री लेंथ आपस में शेयर करते हैं। क्या करते हैं? सबसे लंबी बाउंड्री लेंथ जो है आपस में कनाडा और अमेरिका आपस में शेयर करते हैं। कनाडा की अगर राजधानी पूछेगा तो आपने ओटावा बताना है, अमेरिका की अगर ये राजधानी पूछेगा तो आपने वाशिंगटन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 के बीच में रहा। ठीक है, 3 वर्ष का कार्यकाल था, और कार्यकाल के दौरान जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम, यहां पे देखिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे भारत के, और इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम है बुक का? क्या नाम है बुक का? नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। अब हम आगे चलते हैं। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? ठीक है, तो कागजी मुद्रा जो है सबसे पहले चाइना ने शुरू की थी कागजी मुद्रा। ठीक है, और चाइना की मुद्रा का नाम क्या है? करेंसी का नाम है युआन, और इसकी कैपिटल क्या है चाइना की? बीजिंग। तो फिर से देख ले, कागजी मुद्रा चाइना ने शुरू की थी, चाइना की करेंसी का नाम युआन है, और चाइना की जो कैपिटल है उसका नाम बीजिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं एक स्टोरी के रूप में आपको इसको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कब किया था? ठीक है, तो दोस्तों ये जो बात है ये द्वितीय विश्व युद्ध की है। ठीक है, जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर पर्ल हार्बर पर हमला किया था 7 दिसंबर 1941 को। अमेरिका को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके कम से कम 2 से 3 हज़ार जो थे वो सैनिक मारे गए थे, और इनके काफ़ी सारे एरोप्लेन जो थे वो खत्म हो गए थे। ठीक है, और जितने भी जंगी जलपोत थे वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद अमेरिका ने क्या किया वो देखिए। अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था? अब अमेरिका ने भी जवाब देना था, तो अमेरिका ने पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, और अमेरिका ने फिर क्या किया, साथ ही साथ दूसरा परमाणु बम जो है वो जापान के नागासाकी शहर पर गिराया था 9 अगस्त 1945 को, और इस बॉम्ब का नाम था फैटमैन। ठीक है, तो इस ढंग से ये रिलेट हैं। बात द्वितीय विश्व युद्ध की है, जापान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया। कहां पे? पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर क्या है? अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। 7 दिसंबर 1941 को इन्होंने हमला किया था। अब अमेरिका ने भी जवाब देना था, तो अमेरिका ने परमाणु बम गिरा के जवाब दिया। पहला परमाणु बम हिरोशिमा में गिराया और दूसरा नागासाकी में, और ये देखो एक 6 अगस्त को गिराया गया, दूसरा 9 अगस्त को। तो बिल्कुल ध्यान रखें इस बात को। इंडियन एसोसिएशन राजनीतिक संस्था की स्थापना कब की गई?
तो इंडियन एसोसिएशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में हुई। कहाँ पे हुई? कलकत्ता में की गई। और किसके द्वारा की गई वो देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारिका नाथ गांगुली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी स्थापना सन 1876 में की गई, कलकत्ता में की गई। और किसके द्वारा की गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई, आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई और द्वारिका नाथ गांगुली के द्वारा की गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थापित की जाने वाली पहली राजनीतिक संस्था, या हम बोल सकते हैं पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? ठीक है, यह पहली राजनीतिक संस्था कौन थी? उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना सन 1838 में हुई थी। क्या नाम था इसका पहली राजनीतिक संस्था का? इसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। 1838 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र, कौन कौन से? मराठा और केसरी समाचार नामक समाचार पत्र जो थे वो किसने शुरू किए थे? तो ये शुरू किए थे आपके बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 में खिलाफत आंदोलन क्यों आरंभ किया गया था? क्यों हुई थी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत? ठीक है, तो दोस्तों ये जो बात है ये प्रथम विश्व युद्ध की है और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1919 के बीच में चला। ठीक है, ये जो विश्व भर के जो मुसलमान थे, सारे के सारे मुसलमान थे, उस टाइम में तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, अपना धार्मिक गुरु मानते थे। लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो क्या हुआ? ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ युद्ध किया। ठीक है, तुर्की के खिलाफ युद्ध किया और भारतीय मुसलमानों ने क्या कहा? अंग्रेजों को बोला आपको समर्थन तभी मिलेगा अगर आप तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन अंग्रेजों का क्या काम था? अंग्रेजों का काम था सिर्फ और सिर्फ धोखा देना। उन्होंने क्या किया? तुर्की का अंग्रेजों ने पूरी तरह विभाजन कर दिया और वहां का जो खलीफा था, वहां का जो गुरु था, उसको क्या किया? बंदी वाली स्थिति में ले आए, उसको बंदी बना लिया गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? भारतीय मुसलमान भड़क उठे। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1919 में मुसलमानों ने कर दी। ठीक है, तो किन किन लोगों ने ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी? एक थे शौकत अली और दूसरे थे आपके मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली भाइयों ने जो है ये बात की थी शुरू। एक बार फिर से देख लें दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की हुई बात ये पहले विश्व युद्ध की है, फर्स्ट वर्ल्ड वार की है। ठीक है, जो विश्व भर का जो मुसलमान था वो तुर्की के सुल्तान को एक खलीफा मानता था, उसको धार्मिक गुरु के रूप में मानता था। लेकिन जब ये विश्व युद्ध हुआ, पहला वर्ल्ड वार हुआ, तो ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ जो है क्या किया? युद्ध किया। और भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों से क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आपका साथ तभी देंगे, आपका समर्थन तभी करेंगे जब आप तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन बात क्या हुई? लेकिन अंग्रेजों का काम था धोखा देना, इन्होंने धोखा दिया और क्या बोलते हैं, अंग्रेजों ने तुर्की का पूरी तरह विभाजन कर दिया और खलीफा, वहाँ के जो खलीफा थे धार्मिक गुरु, उनको बंदी बना लिया। तभी से जो है वो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई सन 1919 में और भारतीय मुसलमान आपके भड़क उठे और शौकत अली और मोहम्मद अली भाइयों ने जो है इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक दोस्तों, इसकी स्थापना सन 1934 में हुई थी। ठीक है, और कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना जो है या उसके संस्थापक जो थे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और इस पार्टी के जो प्रधान थे उनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव। क्या नाम था? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना सन 1934 में हुई थी। इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी, ये इसके मुख्य सचिव थे। और कांग्रेस समाज पार्टी के प्रधान जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। और एक और बात याद रखें कि जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना की भी शुरुआत की थी। किस योजना की शुरुआत की थी? सर्वोदय योजना की भी शुरुआत जो है जयप्रकाश नारायण ने की थी। ये भी याद रखें दोस्तों साथ में कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में भी जाना जाता है। इनको लोक नायक के रूप में भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1925 में हुई थी।
कब हुई थी? 1925 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। क्या नाम था? जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने गए थे सबसे पहले भारतीय, उनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान। किसे कहा जाता है सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफार खान। गाइस यहाँ पे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसमें जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंटन एटली थे, और ये भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे, और ये लेबर पार्टी से संबंध रखते थे। नेक्स्ट देखिए, जापान की अगर आपसे संसद का नाम पूछेगा कि जापान की संसद का नाम बताओ, तो उसका नाम है डाइट, और करेंसी के बारे में पूछेगा तो करेंसी का नाम है येन। क्या नाम है? येन। रशियन रेवोल्यूशन जो है कब आई? तो रशियन रेवोल्यूशन जो है 1917 में आई, और इसका सफल नेतृत्व जो था वो किसने किया था? लेनिन ने किया था। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा रसिया की करेंसी का क्या नाम है, तो वो रूबल है, और रसिया की पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में आई, सफल नेतृत्व लेनिन ने किया था, रसिया की करेंसी का नाम रूबल है, और पार्लियामेंट का नाम क्या है? ड्यूमा। अब आगे चलते हैं हम लोग। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये दास कैपिटल जो किताब लिखी गई थी वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। ये एक फेमस सोशलिस्ट थे, प्रसिद्ध समाजवादी थे, और इनका ये क्या कहते हैं? ये बोलते थे कि पूंजीपति वर्ग जो होता है वो गरीब लोगों का क्या करता है? हमेशा से शोषण करता है। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने क्या किया है? ये दास कैपिटल जो किताब है, इस पुस्तक में बताया कि एक समाज का एक वैज्ञानिक ढंग से जो है वो वर्णन देखने को इसका मिलता है। कार्ल मार्क्स ने जो है अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर एक किताब लिखी, उसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि दास कैपिटल किताब किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। ये भी आ सकता है कार्ल मार्क्स जो थे वो क्या थे? तो एक ये फेमस सोशलिस्ट या एक प्रसिद्ध समाजवादी थे, ये भी आ सकता है। ठीक है। ये भी आ सकता है कि किस फ्रेंड के साथ? तो फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक किताब लिखी। नेक्स्ट देखिए, हिटलर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? तो उसका नाम था मैन कैम्फ। क्या नाम था? हिटलर ने जो आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था मैन कैम्फ। हिटलर जो थे वो नाजीवाद के, जर्मनी में उन्होंने नाजीवाद की स्थापना की थी, संस्थापक थे ये नाजीवाद के। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ।